नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी भाषा पर। आज हम गोदान उपन्यास पढ़ेंगे। ये किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। इसकी शुरुआत करते हैं हम। होरीराम ने दोनों बेलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा। होरी की पत्नी का नाम धनिया था। स्त्री से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना। गोबर कौन है? होरी और धनिया का पुत्र है। मैंने जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे हुए थे। उपले पात कर आई थी। उपले पात कर यानी जो कंडे हैं वो पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, यानी भूखे पेट क्या जा रहे हो, कुछ खा पी लो। ऐसी जल्दी क्या है? होरी ने अपने जूरियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा। तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। अबेर मतलब शाम हो जाएगी तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएंगे। इसी से तो मैं कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज नहीं जाओगे तो कौन हर्ज होगा। यानी आज नहीं जाओगे तो क्या क्या हो जाएगा, मतलब क्या बला गिर जाएगी। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे, अपना काम दे। ये इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता नहीं लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। ये कथन पूछ लिया जाए कि जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। ये किसका कथन है? ये धनिया का कथन है। और किससे कह रहा है ये कथन? होरी का कथन है। होरी किससे कह रहा है? धनिया से कह रहा है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल नहीं थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, और क्या लेगा। उसकी खुशामद क्यों करे। वही धनिया को तो तलवे चाटने नहीं पसंद थे, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों से उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था, यानी 20 साल हो गए थे इन्हें शादी को। ये बात भी कही गई। ये पूछ सकते हैं कि होरी और धनिया को शादी के कितने साल हो गए? 20 साल। वर्षों से उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर व्योत करे, यानी चाहे कितना भी काम कर ले, चाहे कितने ही तलवे चाट ले, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दान से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है, यानी बचना मुश्किल है लगान से। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है, यानी दोनों के 6 संतान हुई थी, अब 3 ही बचे हैं। एक तो गोबर हमने बता ही दिया है। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का था, और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की थी। तो 16, 12, 8 ये याद रखना है आपको। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवाई होती तो वह बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। यानी 36 साल की हुई थी धनिया, अब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी, यानी एकदम वो सूख गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखों में भी कम सूझने लगा था। 36 की उम्र में इतना बुढ़ापा। पेट की चिंता होती रहती थी। अन्न का दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता लगातार बनी रहती थी। चाहे कितनी मजदूरी करने पर, कितना ही खेत में काम करने पर, उसे लगान के कारण उसे जो अन्न का बंटवारा था तो वो लगभग उनके पक्ष में चला जाता था। उन्हें बहुत कम मिला करता था। कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिर स्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस दिन गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों करनी। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 गुड़कियाँ खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था, यथार्थ या सत्य का।
उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूती, पगड़ी और तंबाकू का बटवा लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएगी। इसमें एक चीज़ है कि किसान वर्ग है ये कितना भी दुखी होने के बावजूद भी सुखी रहने की कोशिश करते हैं। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तय के खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द साटे भर पाटे होते हैं। ये किसने कहा है? ये होरी ने कहा है धनिया से। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साटे पर पाटे नहीं होते। दूध की अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं, पाटे होगे। यानी दूध की अंजन तो कुछ है नहीं लगाने और पाटे और होगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में झुलस गई। यानी मृदुता यानी वो बीच में होरी खुश होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इसी बात से, धनिया की इस बात से कि बुढ़ापा कैसे कटेगा और किसके द्वार पर जाकर भीख मांगेगी। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस यानी सत्य की इस आंच में वो झुलस गई थी। यानी वो फिर दुखी हो गया। लकड़ी संभलता हुआ बोला, साटे तक पहुँचने की नौबत नहीं आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। यानी 60 साल के होंगे, अभी तो 40 के ही नहीं हुए, 60 साल के होंगे, तब तक उससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया। अच्छा रहने दो। तिरस्कार मतलब उस बात को काटा। उसे अच्छा नहीं लगा कि उसने ऐसा बोला कि 60 साल तक थोड़े ही जीवित रहेंगे। धनिया ने तिरस्कार किया। अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, यानी अशुभ बातें मुंह से मत निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके निराश भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण में जैसे आशीर्वाद का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता यानी गरीबी के इस अथाह यानी जिसका कोई था नहीं हो, जिसका कोई अंत ना हो, इस सागर में सुहाग मतलब सुहाग की वह तृण था। सुहागी वह तृण तिनका था जिसे पकड़े वह सागर को पार कर रही थी। यानी होरी के माध्यम से ही धनिया है वो अपने संसार रूपी सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी कि काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखें वाले आदमी को हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। काना ही उस बात दुख को समझ सकता है कि उसे काना कहा जा रहा है। काना वो जानबूझकर तो हुआ नहीं, उसकी परिस्थिति थी, भगवान ने उसे बनाया है या कुछ और कारण से हुआ। एक तो उसकी विपन्नता है, मतलब उसकी कमजोरी है उस चीज़ की, और फिर लोगों द्वारा मजाक बनाई वो एक और दुख। 2 तरह के दुखों का उसे सामना करना पड़ता है जो विकलांग होता है या कोई किसी चीज़ की कमी होती है किसी व्यक्ति में, तो उसे 2 प्रकार से, एक तो लोगों का तिरस्कार सहन करना पड़ता है और एक जो उसे मिल चुका है शरीर में उस चीज़ की उसे जो कमी मिली है उस चीज़ का उसे दुख सहन करना पड़ता है। इस प्रकार क्या 2 आंखों वाले आदमी को समझ आ सकता है? बिल्कुल नहीं। वो इस दुख को वो कभी 2 आंखों वाला आदमी नहीं समझ सकता कि एक काने आदमी को काना कहने पर कितना दुख होता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख किसे कहते हैं? ऊख गन्ने को कहते हैं। गन्ने के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गो से बरखा कर दे और डांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा।
यानी होरी का सपना था कि एक गाय ले। गाय का सपना था, देसी गाय को तो न दूध दे न उनके बछुए ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली की कोलू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, वह तो पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा, 4-5 सेर दूध तो होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बेल निकलेंगे, 2 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब ये साध पूरी होगी। वह शुभ दिन आएगा जब उसके होरी के द्वार पर गाय आएगी। ऐसा सोचते सोचते वो पगडंडी से जा रहा था। हर एक ग्रस्त की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यानी शुरुआत से बहुत लंबे समय से उसके मन में एक ये था कि उसके पास एक गाय हो, उसके द्वार पर एक सुंदर सी गाय हो। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक के सूद से चैन करने या ज़मीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षा, इच्छाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। उसका नन्हा सा हृदय था, उसे कोई महल नहीं चाहिए था, उसे कोई सूद से चैन नहीं चाहिए थी, ज़मीन नहीं चाहिए थी, उसे बस चाहिए थी एक गाय। छोटा सा हृदय में एक छोटा सा सपना उसके पल रहा था, छोटी सी इच्छा उसके पल रही थी। जेठ का सूर्य आमों की झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा है और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसानों से देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते। यानी दोनों ओर बैठे लोग चिलम पीते तो होरी को कहते जाते देखकर कि हो रही भैया चिलम पी लो। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था, इतना समय कहाँ था। वो जल्दी जल्दी जा रहा था मिलने किसी से। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो ये प्रसाद है कि सब उसका आदर करते। नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे की ज़मीन की बिसात ही क्या, यानी होरी के पास 5 बीघे की ज़मीन थी। ये कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। ये उस उमस में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी, क्योंकि पानी इकट्ठा हो गया तो उस पर कचरा मतलब वो हरियाली पैदा हो गई थी, जिसके कारण वहाँ जाने पर थोड़ी सी ठंडक महसूस होती थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लूट लपट में मरना ही है, लू लपट में। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया ये ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। ये सब कौन सोच रहा है? होरी सोच रहा है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ आ रहा था। गांव का ही कोई आदमी है भोला, मतलब दूसरे गांव का होगा, पास के ही गांव का। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा। अब इस होरी की इच्छा ही एक मन में कि एक सुंदर सी गाय ले, और गाय को देखकर उसका मन ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपये आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपये नहीं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपये का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्जलता जो तकाजे काली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो।
भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बच्चे और 2 गाय लाया हूँ। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, दूध देना बंद कर दिया था। बंदी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्टे पर हाथ रखकर कहा, दूधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने सांस जमाई। अब की बाजार तेज रहा, में तो इसके 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपये तो दोनों कलोरों के दिए और 30 पर गाहक रुपये का 8 से दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। फिर लाए भी तो वे माल की, यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमसे न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे। नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। ये तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपये तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गऊ की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं, यानी प्राप्त नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो, गिरस्त मतलब गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है, कितनी शर्म की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, बोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेगी तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती हैं। कहती हैं, ऐसा मर्द भी ही नहीं देखा है, जब बातें करेंगे नीचे आंख करके कभी सर भी नहीं उठाते। आज का जो प्रसंग है, व्याख्यान है, यही समाप्त होता है। बाकी की कल क्लास करेंगे हम। धन्यवाद।